रामगढ़ गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी दो और सहेलियाँ थीं। वे सभी एक कार से आई थीं। मॉडर्न चिड़िया के आंखों पर महंगे चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी है, बताए देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया बिड़िया मत कहना। और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओफो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गांव घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम टूनी है, तुम मुझे टूनी कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। मीठी तोती, चलो गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी लोग यहाँ टुनटुनी के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर के मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ, क्यों न मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के बीच आ गई तो। तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आएगा कि ये जमाना कितना आगे निकल गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी कार में बैठकर शहर आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया उसे पूरा शहर घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडर्न बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी किताब को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चल अब जा बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी
वहाँ से ही लेना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जियाँ आ जानी चाहिए। ये क्या मम्मी, तुम तो 50 रुपए ही दे रही हो, इसमें तो सब्जियां पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से ही लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान न चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतनी जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुनटुनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले हो वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, थोड़े टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टुनटुनी तू सब्जियाँ ले आई, चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे कुछ बचे हुए। अरे ये क्या, तू ये कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने को कहा था, सड़ी हुई लेने को नहीं कहा था। चल इसे जल्दी जा और वापस करके दूसरी ले आ। माँ, तुम्ही ने तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था। मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत ही समय लगता है और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इस सड़ी गली सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और इसे वापस करके पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुंचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके इनके पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करता, जा। भैया वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुनटुनी डरी सहमी घर वापस आती है। उस समय टूनी दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसके हाथ में एक डंडा था। क्या हुआ टुनटुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगी। टूनी टुनटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो माँ। ठहर जा, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्यूरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊं माँ जी, इस टुनटुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे टूनी, बात क्या है? तुम मुझे वो बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए माँ जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है। अब आप ही बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे हाँ बहू, ये तो सारी सड़ी गली है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना? अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियां ले आती। इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी, आप ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ चुकी हैं। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? बहू, अभी इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा, अब दूसरी सब्जी ले आ और मैं अब इसे टॉफी दिला लाती हूँ। इसी तरह दोनों की नोक झोंक जिंदगी भर चलती रहती है।